वैसे तो उत्तेजक भोजन के साथ सात्विक भोजन भी किया जाता है। इन दोनों को मिलाकर दिनचर्या में हम भोजन करते ही हैं, परंतु आज हम उत्तेजक भोजन के विषय में बात कर रहे हैं और उसी के बारे में बता रहे हैं। इसलिए उत्तेजक भोजन में क्या क्या वस्तुएं शामिल हैं, उन्हीं पर हम प्रकाश डालेंगे। उत्तेजक भोजन हमारी एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। इस भोजन द्वारा हम कड़ी से कड़ी कसरत कर सकते हैं। कसरत करने के बाद जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमें उत्तेजक भोजन की आवश्यकता होती है। उत्तेजक भोजन हमें दोबारा कसरत करने के लिए वही शरीर तैयार करता है। जितने भी लोग कसरत करते हैं वो सब उत्तेजक भोजन को भी अपने भोजन में शामिल करते हैं, क्योंकि सात्विक भोजन के सहारे बहुत लंबे समय तक कसरत नहीं की जा सकती। इसलिए उत्तेजक भोजन का सहारा लेना आवश्यक होता है, परंतु बहुत से व्यक्ति इसे ही सात्विक भोजन का नाम दे देते हैं। परंतु उनको मैं बता देता हूँ कि दूध, घी, पनीर इत्यादि सात्विक भोजन में नहीं आते। यह सब उत्तेजक भोजन के अंतर्गत आते हैं। जो भोजन पकाकर स्वादिष्ट लगे उसे उत्तेजक भोजन कहते हैं। उत्तेजक भोजन हर घर में बनाया जाता है। उत्तेजक भोजन लगभग हर व्यक्ति द्वारा खाया जाता है। दुनिया के 99% लोग उत्तेजक भोजन ही ग्रहण करते हैं। अगर कोई शाकाहारी भी है तो वह भी उत्तेजक भोजन ग्रहण करता है, और उत्तेजक भोजन एक साधारण व्यक्ति की आवश्यकता भी होती है। परंतु हमें शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के बारे में ही पता होता है। हमें सात्विक, उत्तेजक और मादक भोजन के बारे में नहीं पता होता। इसलिए हम उत्तेजक भोजन को ही सात्विक मान लेते हैं। शरीर की अधिकतर बीमारियां उत्तेजक और मादक भोजन के कारण ही पनपती हैं। सात्विक भोजन से बहुत कम बीमारियां होती हैं। उत्तेजक भोजन करके अगर थोड़ा शारीरिक काम किया जाए तो बीमारियों से बचा जा सकता है। उत्तेजक भोजन वर्तमान युग में हमारी आदत भी है और यह हमारी ज़रूरत भी है। उत्तेजक भोजन
कि हमें इतनी गहन आदत पड़ चुकी है कि हम इसे छोड़ने में बहुत असहज महसूस करते हैं। परंतु दूसरी तरफ छोड़ना भी क्यों है, इसलिए व्यक्ति को खाना तो अपनी इच्छा से ही खाना चाहिए, परंतु मैं केवल उत्तेजक भोजन के बारे में बात ही कर रहा हूँ। हर प्रकार के मिर्च और मसाले, नमक इत्यादि सभी उत्तेजक भोजन के अंतर्गत ही आते हैं। और एक बात मैंने और भी कही थी कि जिसे हम कच्चा तो खा सकें परंतु वह ज़्यादा ना खाया जाए या स्वादिष्ट ना लगे, वह उत्तेजक भोजन में ही आता है। जैसे प्याज उत्तेजक भोजन का ही एक अंग है।